22 जून से शुरू हो रहा है अदरा। क्यों इन दिनों में धरती को सीक से भी नहीं कोरा जाता? क्यों इस चीज़ की मनाही है? क्यों ये जो 14 दिन होते हैं इस टाइम में बहुत सारी मन में उथल-पुथल चलती रहती है? क्या उतार-चढ़ाव रहते हैं? क्यों गुस्सा ज़्यादा बढ़ जाता है? सूर्य अपनी प्रचंड गर्मी के साथ लोगों पर तांडव करते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं मनबसी। मुझे बहुत सारा प्यार देने के लिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए आप सभी का दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया। आज हम बात करने वाले हैं आर्द्रा नक्षत्र के बारे में। आर्द्रा नक्षत्र नक्षत्रों में छठा नक्षत्र है, जिसके जो देवता हैं वो हैं राहु। ये जो समय होता है लगभग जब जून का महीना आता है उसके जो लास्ट दिन होते हैं, आप कह रहे हो कि उस टाइम पीरियड के दौरान जो सूर्य हैं वो प्रवेश करते हैं आर्द्रा नक्षत्र में। और जब सूर्य प्रवेश करते हैं आर्द्रा नक्षत्र के अंदर में, तो उससे कुछ दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले सूर्य अपने पूरे उग्र रूप के साथ चमकते हैं। धूप इतनी ज़्यादा कड़ी होती है कि लोग कहते हैं कि भई हम तो अपनी परछाई तक नहीं देख पाते। आर्द्रा नक्षत्र शुरू होने से पहले, यानी सूर्य के आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करने से 1 दिन पहले इतनी भीषण गर्मी होती है कि आप पूछिए मत। इस टाइम के दौरान आप देखोगे कि वो जो दिन होता है, एक दिन, वो बहुत ही लंबा लगता है हमें। यानी ये जो दिन है वो साल का सबसे लंबा दिन माना जाता है, कि दिन खत्म होने का नाम ही नहीं ले पाता, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब गर्मी बहुत तेज होगी, गर्मी बहुत प्रचंड रूप से होगी, तभी तो ये ऐसा माहौल बनेगा जिससे जो मॉनसून है वो आए, जिससे जो बारिश है वो हो जाए। ये साइंटिफिकली अगर देखा जाए, गर्मी जब होती है, जब उमस बढ़ जाती है, जब बहुत ज़्यादा हद पार हो जाती है गर्मी की, तब बारिश जा कर के होती है। और ये तब होता है जब सूर्य प्रवेश करने लगते हैं आर्द्रा नक्षत्र में। आर्द्रा का मतलब होता है नमी, मॉइस्चर। तो जो राहु हैं उनको देवता कहा गया है आर्द्रा नक्षत्र का। यानी जब सूर्य प्रवेश कर जाते हैं आर्द्रा नक्षत्र में, और वो नक्षत्र किसका है? वो राहु का नक्षत्र है। तो इस टाइम में आपके माइंड में उथल-पुथल हो सकती है। राजनीतिक उथल-पुथल देखने को मिल सकती है। बहुत सारे लोगों का आपस में झगड़ा, आपसी विवाद होने की संभावना रहती है। कई सारी दुर्घटनाएँ इस टाइम में होती हैं। कहीं बिजली गिर गई और कहीं आंधी-तूफ़ान आ गया, क्योंकि जब सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में होते हैं तो वो 14 दिन के लगभग रहते हैं आर्द्रा नक्षत्र में। और इस टाइम में आंधी, तूफ़ान, बिजली कड़कना, बिजली गिरना, बारिश, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इसके साथ-साथ में जो माइंड है वो डिस्टर्ब रहता है, नींद में कमी आ जाती है, नींद नहीं आती है, मन में बेचैनी रहती है। वो सारी चीज़ें, क्योंकि राहु का नक्षत्र है, वो इसीलिए होती है। और ऊपर से गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए होती है। इस टाइम में, क्योंकि जब स्टार्टिंग में, जब जैसे ही सूर्य प्रवेश करते हैं, आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तो उसके 3 दिन तक भीषण गर्मी पड़ती है। क्योंकि गर्मी ज़्यादा होगी तभी तो बारिश आएगी। और आर्द्रा नक्षत्र रिस्पॉन्सिबल बनता है बारिश के लिए, अच्छी बारिश के लिए। पुराने बुजुर्ग कहते थे कि इन 3 दिनों में, ये जो स्टार्टिंग के 3 दिन होते हैं जब सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में आते हैं, तो धरती को सींग के साथ भी नहीं कोरा जाता। कोरा मतलब खोदा जाता। अब जब बीज बोना हो तो हम क्या करते हैं? कुदाल से, जिसको पंजाबी में तो कही बोलते हैं, कुदाल से धरती को खोदा जाता है, हल के साथ, ट्रैक्टर के साथ। तभी तो सीड डाला जाएगा, यानी बीज डाले जाएँगे और उस बीज से फसल उगेगी। तो ये जो 3 दिन होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ती है, धूप में खड़े रहना पॉसिबल नहीं होता किसानों के लिए, तो किसानों ने इसको एक उत्सव के रूप में, एक त्योहार के रूप में मनाया, जिसे नाम दिया गया अदरा का। ये जो 3 दिन है, इसीलिए कहा गया कि भई धरती को सीक के साथ भी कोरा नहीं जाता, मतलब सीक भी नहीं धरती के अंदर में गाड़ी जाती, तो फिर ट्रैक्टर चलाना या हल चलाना या कुदाल धरती पर चलाना,
उसकी मनाही की गई। तो लोगों को समझ में नहीं आता था तब कि हम क्या बोलें। तो उन्होंने नाम दिया कि इन 3 दिनों में जो हमारी धरती है, जिसको हम माँ भी कहते हैं, क्यों माँ कहते हैं? क्योंकि ये धरा सृजन करती है, किसका? इस प्रकृति का, जिसमें हम बीज बोते हैं, वो बीज से फसलें उगती हैं, यानी वो सृजन करती है धरती। तो ये जो 3 दिन होते हैं, कहा जाता है कि धरती जो है वो रजोस्वला है, इसीलिए उसको सीक से भी नहीं कोरा जाता। क्योंकि अब उसमें बीज पड़ने वाला है, बीज जब डालेंगे तभी धरती आगे चल के वो उन पौधों को, उन फसलों को उगाएगी। तो उन 3 दिनों को कहा गया अदरा, यानी उत्सव के रूप में मनाया गया। यूपी बिहार की साइड में अगर आप बिलॉन्ग करते हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी। आप में से कौन-कौन ऐसा है जिनके घर में ये जो अदरा है उसको सेलिब्रेट किया जाता है? तो सेलिब्रेट करने के लिए पूजा अर्चना की जाती है घर में, और पकवान बनाए जाते हैं, खीर, पूरी बनाई जाती है, दाल भर के कई कई जगह पे पूरी बनाई जाती है, और साथ में खाया जाता है आम, जो सबका फेवरेट है। तो किसानों ने उसको उत्सव के रूप में बनाया, क्योंकि किसान हल चलाने के लिए तो नहीं जा सकता था, वो घर पर ही रहे और 3 दिन तक अपने घर में उन्होंने इस चीज़ को सेलिब्रेट किया एक त्योहार के रूप में। तो अब जो सूर्य हैं वो प्रवेश आर्द्रा नक्षत्र में कर गए। आर्द्रा राहु का नक्षत्र है, और साथ ही इसके जो देवता है वो शिव के ही जो उग्र रूप है, वीरभद्र जिसे हम कहते हैं, वो उसके देवता हैं। तो यानी इस समय में बहुत तेज आंधियां चलती हैं, तूफान आते हैं, बिजली कड़कती है। आपने सुना होगा कि कहीं बिजली गिर गई, आंधी बहुत आ गई, पेड़ उखड़ गए, क्योंकि वो उग्र रूप से जो तूफान वगैरह है वो आते हैं। फिर जब ये 3 दिन 5 दिन निकल जाते हैं तो उसके बाद मॉनसून आता है, बारिश आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आर्द्रा रिस्पॉन्सिबल बनता है बारिश के लिए, और फिर बारिश शुरू हो जाती है, और इतनी तेज़ बारिश होती है कि वो आंधी तूफान के साथ, बिजली के साथ, कड़कती हुई बिजली के साथ, अपने पूरे रौद्र रूप के साथ जो बारिश है वो होती है। और ये जो बारिश है इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि अब किसान अपनी फसल बोने वाला होता है, धरती में बीज बोने वाला होता है, और इसी वजह से हमारी जो धरती पे जो बीज बोए जाएंगे वो आगे चल कर के पौधे बनेंगे, फसलें उगेंगी, धरती पर हरियाली छाएगी। 14 दिन तक जो सूर्य हैं वो रहेंगे आर्द्रा नक्षत्र में, और फिर 14 दिन के बाद जो सूर्य हैं वो प्रवेश कर जाते हैं पुनर्वसु नक्षत्र में। पुनर्वसु जो नक्षत्र है उसके जो स्वामी हैं वो है, उसके जो लॉर्ड है वो हैं जुपिटर। जुपिटर यानी कि उसके गुरु बनते हैं बृहस्पति, बृहस्पति गुरु। तो बृहस्पति क्या है? गुरु है। तो जब कोई गुरु के घर में जाएगा, गुरु कैसा होगा? गुरु होगा जो आपको ब्लेसिंग्स देगा, जहाँ पे पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है। अब क्या हुआ कि ये जो 14 दिन थे आर्द्रा नक्षत्र में जब तक रहे सूर्य, तो उस टाइम में बारिश हुई। वो जो किसान ने बीज डाले थे धरती पे, वो बीज जो है धरती से अंकुरित होने शुरू हो गए और पौधे बनने शुरू हो गए। और जब सूर्य प्रवेश कर गए आर्द्रा नक्षत्र के बाद पुनर्वसु नक्षत्र में, क्योंकि पुनर्वसु जब नक्षत्र में सूर्य प्रवेश करते हैं तो माहौल एकदम बदल जाता है, बारिश में स्टेबिलिटी आ जाती है, एकदम अच्छी बारिश होने लग जाती है जो हर किसी के मन को मोह लेती है, और एकदम पॉजिटिविटी वाला, एकदम सकारात्मक माहौल बन जाता है जो हर किसी को पसंद आता है। अब वो जो बीज थे वो पौधे बन कर के बाहर निकल आते हैं, धरती पर पूरा हरियाली ही हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, और वो जो हमारे माइंड में उथल पुथल चल रही थी, जो हमें गुस्सा आ रहा था, जो चिड़चिड़ापन था, जो नींद में कमी थी, वो दूर होने लग जाती है। और ये क्यों हुआ? ये किस लिए हुआ? क्योंकि अब सूर्य राहु के नक्षत्र में नहीं है, तो सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में जो 14 दिन तक रहे उसको छोड़कर अब पुनर्वसु नक्षत्र, जो जुपिटर का नक्षत्र है, उसमें प्रवेश कर जाते हैं। और गुरु हैं तो वो ब्लेसिंग्स तो देंगे ही, इसलिए माहौल पॉजिटिविटी वाला हो जाता है, हमें ब्लेसिंग्स मिलती है, मन शांत हो जाता है, प्रकृति में एकदम शांत माहौल बन जाता है, बारिश में स्टेबिलिटी आ जाती है, मन में स्टेबिलिटी आ जाती है, माइंड को स्टेबिलिटी मिलती है जो हमें सुकून देती है। इस नेचर को देख के, हरी भरी नेचर को देख करके, इस प्रकृति को देख करके मन झूमने लग जाता है। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप
आप कहाँ से हैं, आपके स्टेट में क्या अदरा मनाया जाता है? क्योंकि ये जो 3 दिन होते हैं इसे फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। तो अभी ये जो अदरा है वो शुरू हो रहा है इस साल 22 जून को, 2026 चल रहा है तो 22 जून से अदरा शुरू हो रहा है। तो इस टाइम में कभी भी अगर आप भी सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो अपने घर में खीर बनाइए, पूड़ी बनाइए और साथ में आम लेकर के आइए, भगवान को भोग लगाइए या फिर आप थैंकफुल होइए इस नेचर को कि थैंक यू मदर नेचर कि हमें आपने ये फूड दिया, ये अच्छा खाना दिया, फल दिया, कितनी सारी चीज़ें हमें नेचर देती है, तो उसके लिए थैंकफुल होइए। भोग लगाने के बाद, थैंकफुल होने के बाद आप खुद भी खाइए और दूसरों को भी खिलाइए। कौन सी आप स्टेट से हैं? क्या आप सेलिब्रेट करते हैं या नहीं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छा सा टॉपिक लेकर के फिर से। तब तक नमस्कार।